ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। आज का प्रसंग है कि क्या गुरु की निंदा सुननी चाहिए, क्या गुरु की निंदा करनी चाहिए, क्या जो गुरुजन हैं उनकी नकल करनी चाहिए, कॉपी मिमिक्री करनी चाहिए, क्या उनका नाम लेना चाहिए। अच्छा, कहाँ कहाँ तो बैठ सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं बैठ सकते, ये सारे व्यवहार के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाम के विषय में है, नोदाहरेदस्य नाम परोक्षम अपि केवलम न चैव अस्य अनुकुर्वीत गति भाषित चेष्टितम। परोक्षम अपि, पीछे से भी, अस्य अपने गुरु का, केवलम नाम न उदाहरेत, केवल नाम ना लेकर ना बोलें, अर्थात जब भी गुरु के नाम का उच्चारण करना पड़े तो आचार्य गुरु आदि सम्मान बोधक शब्दों के साथ करना चाहिए, अकेला नाम नहीं। अस्य, इस गुरु की, गति भाषित चेष्टितम, चाल वाणी तथा चेष्टाओं का, न अनुकुर्वीत, अनुकरण ना करे, नकल ना उतारे। एक व्यवहार की बात यहाँ पर बताई जा रही है। कई लोग पूछेंगे आपके गुरुजी कौन हैं, आपके आचार्य कौन हैं, आपके विद्या प्रदाता कौन हैं, और पिताजी का भी नाम पूछा जाता है ना, आपके पिताजी कौन हैं, आपके माताजी कौन हैं। तो पहले के व्याख्यानों में क्या कहा गया कि सामने से नाम नहीं लेना है, मतलब वो पास में खड़े हैं, माताजी खड़े हैं, पिताजी खड़े हैं, गुरुजी खड़े हुए हैं, तो ये गुरुजी हैं, इनका नाम ये है, तो उनके सामने तो नाम लेना ही नहीं है। अच्छा, सामने नाम ना लें तो क्या पीछे नाम ले सकते हैं? पीछे मतलब पीठ पीछे, उपलब्ध नहीं है, अनुपस्थित हैं। आचार्य गुरु माता पिता अनुपस्थित हैं और किसी को बताना हो, किसी को सूचना देनी हो तो केवल नाम नहीं लेना है। उनके आगे आचार्य, गुरुजी, श्रद्धेय, आदरणीय, पूजनीय, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, संबोधन करना चाहिए। तो ये तो शिष्टाचार गुरुकुलों में बता दिया गया, और गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी होते हैं वो इसका विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा हो जाती है। परंतु आजकल ऑनलाइन भी गुरुकुल चल पड़े हैं, और ऑनलाइन में बच्चे कम, बच्चों वाले अधिक पढ़ते हैं। जो पढ़ाने वाले होते हैं वो आयु में छोटे होते हैं, और जो पढ़ने वाले होते हैं वो आयु में बड़े होते हैं। अब क्या होता है कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से शिविर में मिलेगा, मार्केट में मिलेगा, कहीं और पर मिलेगा, और कहेगा जी हम तो योग दर्शन पढ़ रहते हैं। बोले किससे पढ़ते हैं? बोले वो सुदर्शन जी है ना, उनसे पढ़ते हैं। ना स्वामी, ना आचार्य, ना पूज्य गुरुवर, कुछ नहीं। अच्छा, जी लगा दी, यही भी बड़े धन्यवाद की बात है। अरे वो सुदर्शन उड़ीसा वाला, उससे पढ़ते हैं। तो ये है व्यवहारहीनता। आपके जो भी विद्या प्रदाता हैं, जो भी ऑनलाइन माध्यम से आपको जो भी दर्शन पढ़ाते हैं, उपनिषद पढ़ाते हैं, वैदिक साहित्य पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, भले ही वो आपके सामने उपस्थित नहीं है, आपका पड़ोसी पूछता है, आपके परिवार के व्यक्ति पूछते हैं, कोई मिलने वाला व्यक्ति पूछता है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप आयु में बड़े हैं तो आप सीधा नाम लोगे। इसको बोलते हैं व्यवहारहीनता। इसका मतलब विद्या उतरी नहीं है।
विद्या उतरेगी कब? जब हमारे अंदर शिष्टाचार होगा, थोड़ी सी सभ्यता होगी, थोड़ी सी अनुशासन होगा। आपने उस व्यक्ति के आगे अपने आचार्य का नाम ले दिया तो उसको समझ में आ गया तुमने क्या पढ़ा। जब तुम उस व्यक्ति के सामने अपने ही आचार्य का सम्मान नहीं कर पा रहे हो, प्रेम पूर्वक, एक लज्जा पूर्वक, एक अनुशासन पूर्वक आप अपने आचार्य का, अपने स्वामी का, अपने गुरुजनों का नाम नहीं ले पा रहे हो, तो वो भी समझ गया कि भाई तुमको कितनी अकल आई, कितना तुमने पढ़ा था। वो कहेगा मुझे लिंक मत भेजना, मुझे नहीं जुड़ना। क्यों? बोले तुम्हारा ही आचरण नहीं सुधरा। व्यक्ति किससे प्रभावित होता है? विद्या से व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, व्यक्ति व्यवहार से प्रभावित होता है। और विद्या उतरी है जीवन में या नहीं उतरी है, ये व्यवहार से पता चलता है। शास्त्री तो एक से एक हैं, धुरंधर एक से एक हैं, पीएचडी किए हुए, डीलिट तक हो गए हैं, बोलो, बहुत बड़े निष्णात हैं, सारी चीजें, लेकिन व्यवहार कितना अच्छा है वो देखो ना। व्यवहार देखा जाता है कि उनके प्रति श्रद्धा है क्या, समर्पण है क्या, प्रेम है क्या, निष्ठा है क्या। अरे जिन्होंने विद्या दी है उनकी तो बातें करते करते रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, आंसू आ जाने चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए। जब ये स्थिति होगी ना तो वो बहुत कम पढ़ाएंगे ना, तब भी बहुत ज्यादा समझ में आएगा। शास्त्र कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपकी गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति आपकी श्रद्धा होगी तो भले ही वो साल में एक बार मिले आपको, और भले ही वर्ष में एक लेक्चर, एक प्रवचन सुनने को मिले आपको, लेकिन वो भी आपके भीतर घुसेगा और आपके अंदर आ जाएगा, समा जाएगा, आप उसे जीने लग जाओगे। विद्या श्रद्धा से आती है, धन से नहीं आती, पद से नहीं आती, देहाभिमान से नहीं आती। तो यहां पर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि केवल नाम लेकर के ना बोलें, आप उनके आगे कुछ अच्छे विशेषण लगाएं, पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी, पूज्य गुरुवर, ये वो सब प्रकार से। हम जब अपने किसी अन्य आचार्य से, किसी नए नए स्नातक ब्रह्मचारी से पूछते हैं तो वो संकेत में बता देते हैं हमारे गुरुजी आएंगे, जाएंगे, ये वो सारी चीजें। नाम नहीं लेते हैं, और नाम लेंगे तो पूरे विशेषण के साथ, सम्मान सूचक शब्दों के साथ बोलेंगे। तो ये बातें सभी को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा सम्मान की बातें करता आया हूं। मैंने पत्नी के सम्मान की बात उठाई, पति के सम्मान की बात उठाई, माता पिता के सम्मान की बात उठाई। जो हमारे पूज्यनीय हैं, आदरणीय हैं, जिनका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा योगदान है, महत्व है, उनका सम्मान व्यवहार में होना चाहिए। व्यवहार में होना आवश्यक है। तो एक तो इतना कहा कि अकेला नाम नहीं लेना है, दूसरी बात ये कहा कि कॉपी नहीं करना है, मिमिक्री नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो अपने गुरुजी होते हैं, टीचर्स होते हैं, आचार्य होते हैं, गुरुजन होते हैं, तो अन्य लोगों के बीच में बैठ करके उनकी मिमिक्री करते हैं। बच्चे करते हैं ना मिमिक्री, हिंदी वाली मैडम कैसे बोलती हैं, जीके वाली मैडम कैसे बोलती हैं, तो बच्चे भी स्कूल में मिमिक्री करते हैं। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी मिमिक्री करते हैं, बोलो, वो भी पीछे पीछे अपने गुरुजनों की, आचार्यों की कॉपी करते हैं। हाँ जी, शंका समाधान होगी तो वो किस प्रकार से शंकाएं करेंगे, किस प्रकार से समाधान करेंगे, कैसे समझाएंगे, तो पूरी एक्टिंग करके दिखाएंगे, एक्टिंग करके दिखाते हैं। तो ये नहीं करना है। किसी को भी अपने गुरुजनों का, माता पिता का, जो हमारे सम्माननीय पूजनीय हैं, उनकी मिमिक्री नहीं करनी है, उनकी नकल नहीं करनी है, कॉपी नहीं करनी है। ये एक प्रकार से क्या है? ये अपमान है, ये निंदा है। और एक और बात बताएं, जब हम अपने गुरुजनों पर, अपने माता पिता पर श्रद्धा रखते हैं ना, तो वो टोन आप में अपने आप आती है। आपको मिमिक्री करने की आवश्यकता नहीं है। जो शारीरिक भाषा है माता की, वो स्वतः बच्चे में आएगी, पिता की स्वयमेव बच्चे में आएगी, और गुरु की स्वयमेव बच्चे में आ जाएगी। जो बच्चा अपने माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेगा ना, तो गुरुजनों की जो बोलने की कला है, तरकीब है, तरीका है, वो अपने आप उसमें आएगा श्रद्धा के कारण से।
वो मिमिक्री करने की आवश्यकता ही क्या है? जब वो तुम्हारे अंदर आएगा तो तुमको देख करके पहचान जाएंगे कि तुम में किसके गुण हैं, किसके लक्षण हैं, किसका स्वरूप तुम में दिखाई देता है। इसको कहते हैं गर्व की अनुभूति। जब हमको देख करके लोग हमारे माता पिता का पता कर लेवें, हमको देख करके हमारे गुरु आचार्यों का पता कर लेवें, इससे बड़े गर्व की बात कुछ नहीं होती। तो वह मिमिक्री करने की आवश्यकता नहीं, श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। उनके आचार विचार व्यवहार तो अपने आप आपके अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक और व्यवहार की शिक्षा बता रहे हैं, गुरो यत्र परिवादो निंदा व अपि प्रवर्तते कर्णो तत्र पिधातव्यो गंतव्यम व ततो अन्यतः। यत्र जहाँ गुरोः परिवादः अपि व निंदा प्रवर्तते, गुरु की बुराई अथवा निंदा हो रही हो, तत्र वहाँ कर्णो पिधातव्यो, अपने कान बंद कर लेने चाहिए, अर्थात उसे नहीं सुनना चाहिए। अथवा तथा अन्यथा गंतव्यम, उस जगह से कहीं अन्यत्र चला जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि गुरु जी की निंदा ना सुनो, ना गुरु जी की निंदा करो। क्यों मत करो? तो क्यों नहीं करना है वो पहले समझ लो। अगर हम किसी से पढ़ रहे हैं, हम प्रथमावृत्ति कर रहे हैं, हम महाभाष्य कर रहे हैं, हम अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं, हम दर्शनों को पढ़ रहे हैं, वेद के किसी सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं, अथवा हम 5वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, कॉलेज में हैं, क्लास 2 में हैं, प्लस 2 में हैं, तो जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के हम पढ़ रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन या वैदिक एजुकेशन, और जिस भी टीचर या आचार्य के सानिध्य में हम पढ़ रहे हैं, अगला व्यक्ति कोई जो होगा वो आपका सहपाठी होगा या कोई बाहर का व्यक्ति होगा, वो आकर के ये बताएगा कि तुम्हारे गुरुजी की ये दोष है, ये कमी है, ये निंदा है। जब वो बुराई करेगा तो अभी तक तो आप श्रद्धापूर्वक उनसे पढ़ रहे थे, लेकिन आपकी श्रद्धा सीधे समाप्त हो जाएगी जब आप निंदा सुनोगे, क्योंकि अभी तक आपने दोष नहीं देखा था, कमियां नहीं देखी थी, लेकिन दूसरे के दोष गिनाने पर, दोष दिखाने पर आपका फोकस किस पर हो जाएगा कि इनमें ये दोष है, इनमें ये कमी है। अब बीच बीच में आप ये देखोगे कि हाँ, उन्होंने ये बताया था कि इनमें ये गलती है, तो ये गलती कहाँ करते हैं। अब वो पढ़ा रहे हैं, आप पूरे बैच में ये देख रहे हो कि देखो उन्होंने दोष बताया था, तो मैं चेक करके देखता हूँ कि इनमें वो गलती कहाँ पर है। मतलब फोकस कहाँ पर हो गया? दोष ग्रहण में, गुण ग्रहण में नहीं। क्योंकि आपने अभी नया नया सुना है ना कि उनके अंदर ये आदत है, बुरी आदत है, तो आपका फोकस तो आदत में हो गया। चलो उनको बुलाएंगे या उनके पास जाएंगे या उनके साथ जाएंगे, 3 चीज़ हो गई ना। बुलाएंगे उनको, हम अपने पास बुला लेंगे, अथवा हम उनके पास चले जाएंगे, अथवा उनके साथ यात्रा करेंगे। तो क्यों करेंगे? वो किसी ने बताया था उनके बारे में, कुछ निंदा किसी ने की थी, कुछ बुराई की थी, तो उनके अंदर ये बुराई है, तो हम उसको देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब वहाँ भी गुणग्राही भाव समाप्त हो गया, दोष दर्शन आरंभ हो गया। तो जिनसे पढ़ते हैं उनमें अगर दोष देखा तो उनकी विद्या जो आपको मिली थी वो विद्या नष्ट हो जाएगी, विद्या फलित नहीं होगी। ना विद्या फलित होगी, ना विद्या प्रदाता के प्रति आपका सम्मान होगा। और ध्यान रखना, वो विद्या तुम्हारा भी सम्मान नहीं कराएगी। आप पुराणों की अलंकारिक शैली को समझो कि परशुराम जी ने कहा कि तूने छल से विद्या ग्रहण की मेरे से कर्ण, और मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब तुझे आवश्यकता पड़े इस विद्या की, तब ये विद्या तुझसे नष्ट हो जाए, तू इस विद्या को भूल जाए। इस प्रसंग को समझने का तो प्रयास करो, ये क्या है? ये प्रसंग वही है, गुरु निंदा है, कि तुमने विद्या ग्रहण की लेकिन गुरु के प्रति तुम्हारी आस्था नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी, समर्पण नहीं था। बस तुमको ये था यूज एंड थ्रो, मुझे तो केवल इनसे सीखना है, पढ़ना है, बाद में ये भाड़ में जाए, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस भाव को लेकर के वो पढ़ने आए। जब गुरुजी को पता चला कि भाई तुम्हारा तो ये भाव है, श्रद्धा नहीं है, सेवा नहीं है, समर्पण नहीं है, तुम तो मेरा शोषण करने आए थे, तो बोले मैं
अस्वीकार कर देता हूं तुम मेरे शिष्य हो, और जो मैंने तुम्हें विद्या पढ़ाई है, जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी सबसे ज्यादा, तब ये विद्या तुमसे विलुप्त हो जाएगी। ये अलंकारिक शैली है। इसका मतलब ये है कि जब फिर व्यक्ति क्या करेगा, विद्या का अभिमान करेगा, और विद्या का अभिमान करेगा, और एक दिन उस अभिमान के कारण वो विद्या शून्य हो जाएगा। मतलब वो गुरु जी से भी गया, गुरु की विद्या से भी गया। क्यों गया? निंदा के कारण, दोष दर्शन के कारण। तो अपनी भलाई चाहने वाले को चाहिए कि कभी भी निंदा ना सुने, ना निंदा करे। आप बुराई लेने आए थे क्या? बुराई लेने तो नहीं आए थे, आप तो अच्छाई लेने आए थे। विदुर जी क्या कहते हैं? सुअर मत बनो, क्या बनो? हंस बनो। संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो निष्पाप हो, कोई भी मनुष्य नहीं है। हर किसी के अंदर कोई न कोई त्रुटि, दोष, कमियां हैं ही। अगर नहीं होता तो वो जीवन मुक्त हो जाता। अभी जीवन मुक्त तो नहीं हुआ ना, वो विदेह तो नहीं हुआ, सदेह है। जीवन में अभी उसकी आसक्ति है, उसके अंदर भी लोकेशना, वित्रेषणा, पुत्रेषणा कुछ कुछ अंशों में तो हैं, तो दोष तो है ही। फर्क इतना है, जो तुम में दोष है वो दोष उसमें नहीं है, और जो उसमें दोष नहीं है वो दोष तुम में है। दोष तो सब में है, गलतियां सब करते हैं। मनुष्य क्या है? गलतियों का पुतला है। जो गलती करे वो इंसान, जो गलती ना करे वो भगवान, जो गलती करके गलती सुधारे वो महान, और जो गलती कर करके ना स्वीकारे वो शैतान। तो हमको शैतान नहीं बनना है, हमको महान बनना है। भगवान तो हम हो नहीं सकते, क्योंकि भगवान गलती नहीं करता, क्योंकि उसका कोई कर्म सकाम नहीं है। तो हम चीजों को समझें, हम गुणग्राही बने, दोष दर्शन करने वाले ना बने। बुराइयां हर जगह हैं, लेकिन क्या तुम्हारा पूरा पुरुषार्थ बुराइयों को आइडेंटिफाई करने के लिए है? बुराइयों को देखते चले जाओगे तो स्वयं एक कचड़े का ढेर बन जाओगे, बुराइयों का पुतला बन जाओगे। इसलिए गुरु निंदा नहीं करना। वो व्यवहार बताया जा रहा है। गुरु मतलब क्या? गुरु का मतलब ये नहीं जिसने पढ़ाया वो, गुरु का मतलब हर वो व्यक्ति जिसके अंदर गुण है। ध्यान देना, यहां पर केवल आचार्य की बात, शिक्षक की बात, स्वामी जी की बात नहीं हो रही है। हर वो व्यक्ति जो आपको गाइड कर रहा है, आपको समझा रहा है, आपके हित की बातें बोल रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपका मार्गदर्शक बना हुआ है, जो आपको कुछ अच्छा दे रहा है, वो आपका गुरु है। और अगर आप उसमें बुराई देखोगे तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। ऑफिस में आपका बॉस आपका गुरु हो सकता है, प्यून गुरु हो सकता है, इवन ड्राइवर आपका गुरु हो सकता है, सब्जी वाला भी गुरु हो सकता है। बोलो, कई लोग गुरु हो सकते हैं जो आपको कोई अच्छी बातें बता दें, वो सब गुरु हो सकते हैं। और जिन्होंने अच्छी बातें बताई हैं जो हमारे अंदर नहीं थी, और अगर हम उनके अंदर बुराई देख लेंगे तो जो अच्छी बातें उसने बताई थी और जो हमें अच्छी लगी थी वो खत्म हो जाएगा। नुकसान किसका है? अपना है। इसलिए गुरु निंदा मत करो। ना तो गुरु जी की निंदा करनी है सामने से, ना गुरु जी की निंदा सुननी है। ये गुरु निंदा करना, सुनने का मतलब क्या है? अपनी ही उन्नति में बाधक बनना। इसलिए कहा कि कान बंद कर लो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का विषय में कुछ कहता है, जो व्यक्ति आपका सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, जिन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है, आपातकाल में आपको भोजन दिया, आपको वस्त्र दिया, आपको रहने के लिए ठिकाना दिया, आप अनएम्प्लॉय थे, बेरोजगार थे, आपको रोजगार से लगाया, धन की कमी थी तो धन दी, वो सब आपके गुरु ही तो हैं, ना केवल विद्या प्रदाता। हर कोई वो आपका गुरु ही था जिसने आपको सहायता की, जिसके कारण तुम्हारा अस्तित्व है। अब तुम उसकी बुराई सुनो तो तुमसे बड़ा निष्ठुर कौन होगा? या तुम सामने से उसकी बुराई करो, निंदा करो, तो तुमसे बड़ा निष्ठुर कौन होगा? शास्त्र वचन क्या कहता है कि यानी अस्माकम सुचरितानि, जो हमारे अच्छे गुण कर्म स्वभाव हो वो तो तुम ग्रहण कर लेना, और जो हमारी बुराई हो वो तुम छोड़ जाना। तो हमको तो यही प्रार्थना करनी है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासव यद भद्रं तन्यासव।
जितना अच्छाइयाँ हो वो हम ग्रहण करते चले जाएं और जितनी बुराई हो उससे हम छोड़ते चले जाएं। कहाँ से बात सिखाई जा रही? गुरु निंदा से, यहीं से सिखाई जा रही है। हर वो व्यक्ति आपका गुरु है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको प्रेरणा दे रहा है, आपको सहारा दे रहा है, आपको सहायता कर रहा है, हर वो व्यक्ति आपका गुरु है। उसकी निंदा ना करो ना सुनो, उससे अश्रद्धा उत्पन्न होगी और अश्रद्धा होने से जो कुछ प्राप्त था वो अप्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहा कि ये मत करो। इवन अब क्या हो रहा है कि आप प्रतिकार नहीं कर पा रहे, आप प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहे, आप पक्ष नहीं ले पा रहे, मान लीजिए अपने गुरु जी का, और वो लोग ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो निकल जाओ वहां से, निकलो वहां से, खड़े मत रहो वहां, सुनना ही नहीं है। क्यों खड़े मत रहो? ना तुम खड़े रहोगे ना वो बोलेगा, ये तरीका है। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि तुम खड़े हो, तुम सुन रहे हो, तुम नहीं सुनोगे तो वो कैसे बोलेगा? इसलिए तुम वहां से निकल पड़ो। राष्ट्र हमारा गुरु है, राष्ट्र का प्रथम जननायक जो राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर लेकर के जा रहा है वह भी हमारा गुरु है। तो न सुननी है न करनी है, ये व्यवहार साथ में होना चाहिए। गुरु को कब अभिवादन ना करें ये तो बता दिया है, गुरु जी को नमस्ते करना चाहिए। सो करके उठो तब करो, सोने के लिए जाओ तब करो, पाठ पढ़ने से पूर्व करो और पाठ पढ़ने के बाद करो। लेकिन कब मत करो? कोई ऐसा भी तो समय है कि जब उनसे नमस्ते नहीं करना है, यानी डिस्टर्ब नहीं करना है। कब? दूरस्थो न अर्चयने अर्चयेदेनम न क्रुद्धो नान्तिके श्रेयः यान आसनस्थश्चैव अनमवरुद्याभिवादयेत्। एनम, शिष्य अपने गुरु को दूरस्थ, दूर से, न अर्चेत, नमस्कार न करे, न क्रुद्ध, न क्रोध में, न स्त्रिय अंत के, जब अपनी स्त्री के पास बैठे हों उस स्थिति में जाकर अभिवादन ना करे, और यान आसनस्थ, यदि शिष्य सवारी पर बैठा हो तो अवरुह्य उतरकर एनम, अपने गुरु को अभिवादित, अभिवादन करे। तो शिष्य अपने गुरु को दूर से नमस्ते ना करे। 100 मीटर 50 मीटर ऐसी दूरी होती है ना, या कोई नीचे है और ऊपर है, सेकंड फ्लोर पर हैं गुरुजी, या शिष्य सेकंड फ्लोर पर है, गुरुजी ग्राउंड फ्लोर पर हैं, तो दूरी तो हो गई है। तो दूरी चाहे आगे पीछे की हो या ऊपर नीचे की, किसी प्रकार की दूरी हो, तो दूर से नमस्ते नहीं करना है। और क्रोध में नमस्ते नहीं करना है, क्रोध में नमस्ते नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? क्रोध नहीं करना है। गुरु जी के पास जाएं तब क्रोध शांत होना चाहिए, माता पिता के पास जाएं तब क्रोध शांत होना चाहिए। अब जाएंगे तो नमस्ते करना पड़ेगा और वहां से लौटेंगे तो नमस्ते करना पड़ेगा। फिर क्रोध का क्या काम है? क्रोध का क्या काम है? क्रोध नहीं करना है। अब दुर्योधन को दिखाया जाता है इस दृष्टता के लिए कि उसकी बात नहीं मानी जाती है, तो वो क्रोध में कुछ बात कहता है, प्रणाम गुरुदेव मैं चलता हूं, तो वहां कोई आशीर्वाद निकलता है क्या गुरु जी से? वहां कोई आशीर्वाद नहीं निकलता। ना कृपाचार्य आशीर्वाद देते, ना द्रोणाचार्य आशीर्वाद देते। बोले क्या ही आशीर्वाद दें, गुस्से में बड़बड़ा रहा है, ठीक है ना। तो युद्ध क्षेत्र में भी वो गुस्सा देखा गया और अन्य क्षेत्रों में भी उसका गुस्सा देखा गया, क्रोध देखा गया। तो वहां यशस्वी भव, आयुष्मान भव, दीर्घजीवी भव, विजयी भव, कोई आशीर्वाद नहीं निकले गुरु से। शांत रखो, काम डाउन, कूल रहो। तो क्रोध में नमस्ते नहीं करना है, मतलब उनके पास जाना है तो आग बबूला होकर के नहीं जाना है, ना आग बबूला होकर के लौटना है, ये कुछ काम नहीं करने हैं। और जब वो अपनी पत्नी के साथ होवें तब भी उनको नमस्ते नहीं करने। एक शिष्टाचार है, देख लिया कि भाई वो अपनी धर्म पत्नी जी के साथ हैं, तो फिर उस समय डिस्टर्ब नहीं करना है। वो बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, जो भी है, तो वहाँ पर उनको नमस्ते नहीं करना है। एक स्थिति दी कि शिष्य सवारी कर रहा है, घोड़े पर बैठा है,
अब आजकल तो घोड़े पे नहीं बैठेगा, आजकल तो 4 पहिए की गाड़ी में बैठेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि शीशा लॉक किया, शीशा नीचे किया, ठीक है गुरुजी नमस्ते, ऐसे नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप गाड़ी से निकलेंगे, नमस्ते करेंगे, फिर गाड़ी में बैठेंगे, फिर निकलो। ऐसा नहीं कि जाते जाते नमस्ते करेंगे गाड़ी में बैठ करके, तो वो नहीं करना है, यह शिष्ट व्यवहार है। अब बैठने के नियम बताते हैं। कई जगह तो बताया कि समान आसन पर नहीं बैठना है, गुरुजी से निम्न आसन पर बैठना है, लेकिन कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं। प्रतिवाते अनुवाते च नासीत गुरुणा सह असंश्रवे चैव गुरुः न किंचिदपि कीर्तयेत। प्रतिवाते शिष्य की ओर से गुरु की ओर सामने से आने वाली वायु में, और अनुवाते उसके विपरीत अर्थात शिष्य की ओर से गुरु के पीछे की आने वाली दिशा की वायु में गुरुणा सह न आसीत, गुरु के साथ न बैठें, तथा गुरु असंश्रवे एव, जहाँ गुरु को अच्छी प्रकार ना सुनाई पड़े ऐसे स्थान में किंचित अपि ना कीर्तित, कोई बात न कहे। तो हवा का भी एक प्रभाव बताया। हम बैठते हैं तो एक वायु का प्रभाव होता है, और वायु का प्रभाव हमको कब ज़्यादा समझ में आता है, सर्दियों में। सर्दियों में क्या देखते हैं कि भाप निकलती है मुंह से, और आमने सामने ऐसे बैठे होते हैं तो हम कुछ भी बोलते हैं तो सीधा वहाँ टकराता है। तो वहाँ समझ में आता है कि देखो ये बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो ये इसकी जो गैस है, जो वाष्प है, वो हम तक आ रही है। लेकिन अन्य समयों में वो उस प्रकार से दिखाई नहीं देता। तो कह रहे हैं कि शिष्य की ओर से गुरु की ओर सामने आने वाली वायु में, और उसके विपरीत उसके पीछे वाली वायु में, उस प्रकार से वहाँ पर हम ना बैठें। लेकिन कहाँ पर बैठें, किस प्रकार से बैठ सकते हैं। गो अश्व उष्ट्र यान प्रसादास्त्रेषु कटेषु च आसीत गुरुणा सार्धम शिलाफलकनोषु च। गौ अश्व उष्ट्रयान प्रसाद स्त्रस्तरेषु, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी पर और महलों अथवा घरों में बिछाए जाने वाले बिछौने पर और कटेषु चटाइयों पर तथा शिला फलक नौषु पत्थर तख्त नौका आदि पर गुरुणा सार्धम आशित, गुरु के साथ बैठ जावें। जब पढ़ रहे हैं तब का प्रसंग अलग है, गुरुकुल में रह रहे हैं वहाँ का प्रसंग, वहाँ की मर्यादा अलग है। लेकिन अब गुरुकुल से बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे एक गांव से दूसरे गांव, एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जाना होगा। और वो जाने के लिए कई साधन होंगे, बैलगाड़ी होंगे, घोड़ा गाड़ी होंगे, ऊंट गाड़ी होंगे, ठीक है। तो कई साधन होंगे, पानी के जहाज होंगे और वायुयान होंगे, बस होगा, ट्रेन होगा, मेट्रो होगा, 4 व्हीलर 2 व्हीलर बस, यही साधन है। तो वहाँ पर साथ वाली सीट पर बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। अब हमने पढ़ा था कि गुरुजी की बराबरी पर नहीं बैठना है, गुरुजी की बराबरी पर नहीं बैठना है, सारी चीज़ें याद थीं। जुलाई 2012 में मैं अपने गुरुजी के पास पढ़ने के लिए गया, तो बस से गुरुकुल के लिए आना था, सीट खाली थी, लेकिन मैं खड़ा था, वही गुरुजी की बराबरी पर नहीं बैठना है। ये नहीं पढ़ा था ना हमने कि बैठ सकते हैं। मैं खड़ा रहा, गुरुजी बोले भाई बैठिए। मैंने कहा ना स्वामी जी मैं ठीक हूँ। बोले ना जी बैठ सकते हैं, विधान है। ऐसे उन्होंने बोला, विधान है बैठ सकते हैं। तो मैं बैठ गया। फिर कभी कभी यजमानों के पास जाना होता था तो सोफ़े हुआ करते थे, सबके यहाँ होते ही हैं। तो गुरुजी सोफ़े पर बैठते थे और हम नीचे कालीन पर चटाई पर बैठ जाते। तो गुरुजी बोलते नहीं बराबरी पर बैठो। तो हमको बड़ी हेजिटेशन होती, भाई गुरुजी की बराबरी पर कैसे बैठें। तो वो चीज़ें समझ में आ गई कि बाहर जा रहे हैं, यजमान के यहाँ जा रहे हैं, किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो वहाँ बराबरी पर बैठना है, लेकिन गुरुकुल में आ गए तो वहाँ पर अपना प्रोटोकॉल अलग चलेगा। मैंने कहा इसका प्रमाण कहाँ है।
अब गुरुजी ने तो दे दिया है, गुरुजी ने बोला है तो प्रमाण ही होगा, व्यवहार में है। लेकिन क्यूरियोसिटी थी कि कहीं ना कहीं तो प्रमाण होगा। तो जब बाद में मनुस्मृति पढ़ने का अवसर मिला तब ये बात पर समझ में आई। तो देखो ये लिखा है कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, यानी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर जो भी है। और अभी ये भी प्रसंग मुझे याद था, मैं रोहतक से लौट रहा था, स्वामी जी बाहर बरगद के पेड़ के नीचे भ्रमण कर रहे थे। क्यों, मैं जब भी जाता हूँ तो वो बड़े प्रेम से बाहर निकल के आ जाते हैं मिलने के लिए, और आता हूँ तब भी बाहर निकल करके आ जाते हैं। उनका बड़ा विशेष स्नेह रहता है मेरे साथ। तो मुझे पता नहीं था स्वामी जी मुझसे पहले गुरुकुल से बाहर निकल गए हैं। मैंने इधर उधर देखा, कहीं फ़ोन के लिए चले गए होंगे। कार वाले साथ में थे, उन्होंने कहा आचार्य जी बैठिए, मैं बैठ गया। जैसे गुरुकुल के गेट से बाहर पहुंचा तो स्वामी जी खड़े हुए थे फ़ोन लेकर के। तो मैंने शीशे में ऐसे देखा, फिर मुझे याद आया कि मनुस्मृति में लिखा है। उठा, गाड़ी रोकी, मैंने उनको बोला योगेंद्र जी को, भाई गाड़ी रोकिए, तो फिर प्रणाम करके आया। तो बहुत सारी बातें हमको पता नहीं होती हैं। हम जब आपको पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते हमें बहुत सारी व्यवहार की बातें पता चलती हैं। क्योंकि देखो, विद्या हमेशा मस्तिष्क में रहे आवश्यकता नहीं है, विस्मृति हो ही जाती है। लेकिन आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कई ऐसी बातें हम सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं जो हमें पहले नहीं पता होती, और फिर वो हम आपके साथ व्यवहार करते हैं। वो आपके साथ व्यवहार तब करते हैं जब व्यवहार हम खुद कर रहे होते हैं। इसलिए बड़ी कड़ाई के साथ हम आपको बोलते हैं कि आपको भी काम करना चाहिए। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको लाभ दिखाई देता है। हमारे गुरु जी बोलते थे दारिद्र्य नाशनम दानम, इनकी बुद्धि खराब है। मतलब अगले के आदमी की इनकम है 10,000 रुपये, अब वो दशांश दान दे तो भाई वो कमरे का किराया कैसे देगा? बिजली का बिल भी उसने देना है, दूध का बिल भी उसे देना है, बच्चे कच्चे भी उसे टैक्सी से स्कूल भेजने हैं, खर्चे वर्चे कैसे चलाएगा? कब? जब तुम दशांश उसका दान ले लोगे। तो उसके दरिद्रता का नाश नहीं हो रहा, उसकी दरिद्रता बढ़ रही है दान देने से, इसलिए दान नहीं देना चाहिए। ऐसा सोचता था, क्योंकि मैं तो कैलकुलेशन यही लगाता था, व्यक्ति की इतनी इनकम है, इतना अर्निंग है, कैसे करेगा। लेकिन जब खुद ने देखा, भाई करके देखो, अगर शास्त्र बोलते हैं, गुरुजन बोलते हैं, ब्राह्मण का धर्म भी है, करके तो देखो। अब हम कुछ नहीं कह सकते, बस जलवे हैं, आनंद है। मतलब पता चलता है कि हाँ, दरिद्रता का नाश होता है और धन बढ़ता है। दान दक्षिणा देने वाले का धन बढ़ता है, ये वेद की सूक्तियां, ऋचाएं हैं। दारिद्र्य नाशनम दानम, धन का दान करने से दरिद्रता, कंजूसता का दान खत्म, नाश होता है और धन की वृद्धि होती है। तो अब ये हमारे लिए केवल किताबी बातें नहीं रही हैं, ये अनुभव की बातें हो गई हैं। हम देखते हैं, रियलाइज करते हैं, इसलिए खुजली होती है, गुदगुदी होती है। भाई इस बार कुछ नहीं किया, इस बार कुछ दे नहीं पाया, तो ज़्यादा दो, ज़्यादा दो, यहाँ करो वहाँ करो, कोई कैलकुलेशन नहीं। बस जितना बैग में चला गया, लिफाफे से जितने निकल गए देते चलो फटाफट, यहाँ दो वहाँ दो। सुबह सुबह मूड बन गया, इसको दे दो, इधर दे दो, उधर दे दो। ये नहीं देखते कि ये पहले से कमा रहे हैं, मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं ना, अपना धर्म है दो। वैश्यकार क्या कहता है? खिलाने और देने में कोई कंजूसी नहीं, अपने से श्रेष्ठ को दो, अपने से बराबर को दो और अपने से हीन को दो। व्यक्ति को ज़्यादा कहाँ देना अच्छा लगता है? अपने से हीन को। भाई जो हमसे ज़्यादा गरीब है उसको दो, पर ना, वो तो आखिरी है। प्रयास करो अपने से ऊंचे को दो। अरे ऊंचे को क्यों दे? इसके पास पैसे की क्या कमी है? ये तो लाखों में कमाते हैं, हम इनको 1,500 रुपये देंगे तो इनको वो पैसे से क्या ही होगा? ऊंट के मुंह में जीरा ना। ये आपको नहीं सोचना है कि वो ऊंचा है कि नीचा है कि बराबरी का है। व्यापार मत करो। हमारी समस्या क्या है? हम व्यापार करते हैं। भाई उस गुरुकुल में दान क्यों देना? वहां तो लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, और वहां गुरुकुल में देंगे, वहां लोग कमजोर हैं, गरीब हैं, वहां देंगे। व्यापारी बुद्धि मत रखो। अगर आप ऐसे गुरुकुल में जाते हैं जहां पैसा बहुत आता है, लेकिन तुम वो उसको मत देखो, तुम्हारा अपना सामर्थ्य देखो।
तो जहाँ ज़्यादा आता है तुम तो अपने सामर्थ्य से वहाँ भी दो, जहाँ बराबर है वहाँ भी दो, और जहाँ बिल्कुल नहीं है वहाँ भी दो। तुम अपना परसेंट मत काटो कि ज़्यादा आता है तो हम कम देंगे या ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा देंगे, ये काम मत करो। और ये गरीब हैं, कमज़ोर हैं, तो इनको कम दे दो, इनका कम में काम चल जाएगा, ये ऐसा मत करो। तुम तो अपना देखो, अपना कोटा पूरा करो, तुमको 10 देना है। तुम व्यापारी बुद्धि मत लगाओ। लोग व्यापारी बुद्धि लगाते हैं, व्यापारी बुद्धि नहीं लगाना, हमको अपना काम करना है। युधिष्ठिर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मैं धर्म कार्य इसलिए करता हूं कि धर्म कार्य करना हमारा धर्म है, ना कि मैं धर्म कार्य इसलिए करता हूं कि इससे मेरी कामना की सिद्धि होगी। जो कामना की सिद्धि को ध्यान में रख करके धर्म कार्य करता है वो धर्म का दोहन करता है। बहुत अच्छी बातें वहां पर कही है। तो कह रहे हैं कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, महलों में आप जाते हैं, बड़े बड़े घरों में जाते हैं, 5 स्टार होटल जाते हैं, कोठियों में जाते हैं, वहाँ पर बढ़िया बढ़िया बिस्तर होते हैं, सब प्रकार से सुविधाएं होती हैं, तो बैठो, वहाँ जैसी व्यवस्थाएं हों उस व्यवस्था के अनुसार बैठो। चटाइयाँ तो चटाइयों पर बैठो, पत्थर हैं तो पत्थर पर बैठो, तख्ता है तो तख्ते पर बैठो, नौका यानी आप नौकायान कर रहे हैं तो वहाँ पर बैठो। तो यात्राओं में बाहर जब जाते हैं, जहां गुरुजी बोल देंगे बेटा यहां पर बैठो, वहां बैठ जाओ। तो गुरु की आज्ञा पूर्वक, गुरु की अनुमति पूर्वक, गुरु के साथ भी बैठना है और गुरु के बाद भी बैठना है। साथ का मतलब है गुरुकुल, बाद का मतलब है गुरुकुल से बाहर। तो इस प्रकार से बैठना चाहिए। तो ये बहुत सारा व्यवहार आज की कक्षा में हमने आपके सामने रखा। समय पर्याप्त हो गया है, कक्षा को विराम करेंगे। गुरु के प्रति शिष्य का किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, मनुस्मृति से ये बातें आपके सामने रखी। अब हम कक्षा को विराम करते हैं। ओ